नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज प्लस का ये बुलेटिन। मैं हूं अर्पिता। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय कृषि मेले का आगाज। कृषि की उन्नत तकनीकों से करना जा रहा है जोधपुर पहुंची सम्मान की बहन अलमीरा। नीरज शिकार प्रकरण की सुनवाई को लेकर वकील साथ 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज। शुरू से 5 वर्ष तक के नौजवानों को दिलाई जा रही है दवा। सीवरेज समस्या से ग्रस्त बाढ़ 24 के क्षेत्रवासियों के धैर्य ने सूर्य नगरी में रक्तदान शिविरों का आयोजन। रक्तदान पर किया गया सामाजिक सरोकारिता का कायस्थ कल्याण समिति की वार्षिक पत्रिका कायस्थ अब खबरें विस्तार से। कृषि की उन्नत तकनीकों से किसानों को अवगत कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में राजस्थान सहित 5 प्रदेश के किसान शामिल हो रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल A. और कोहली, राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया और जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने किया। अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने की। अतिथियों ने मेले को किसानों के लिए उपयोगी बताया। काफी बातें बलराज सिंह जी ने बताई, तो सबसे पहले मैं बलराज सिंह जी को 2 बात के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद दूंगा। पहला, ऐसे कृषि मेले में जहां किसान वास्तव में आते हों, उनको उत्पादकता बढ़ाने के लिए, नए इनोवेशन के लिए कोई विद्वान लाना चाहिए और वास्तव में आपने आज एक सही व्यक्ति को यहाँ लाए हैं, हमारे पूर्व गवर्नर महोदय कोहली साहब को। तो मैं बलराज सिंह जी को इनको यहाँ लाने के लिए या निवेदन करने के लिए, इनको किसानों से रूबरू कराने के लिए आपको अमूल्य समय में से जो इन्होंने समय दिया, उनको तो कोहली साहब को धन्यवाद। आपने निमंत्रण दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप सहित राजस्थान के किसान भाग ले रहे हैं। मेले में किसानों के लिए नवीन कृषि तकनीकी प्रदर्शनी, विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित अनुसंधान केंद्र, प्रक्षेत्र फार्म का भ्रमण, कृषि अभियांत्रिकी एवं आदान प्रदर्शनी, फसल प्रतियोगिता, कृषक विज्ञान प्रश्नोत्तरी इत्यादि किसानों उपयोगी सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान कृषक वैज्ञानिक संवाद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के वरिष्ठ और अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। इस मेले में लगाई गई प्रदर्शनी किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र में मिर्ची की पैदावार को बढ़ाने के लिए RCH1 पौधा तैयार किया गया है। इस पौधे पर 200 से 300 मिर्ची लगती है। साथ ही इसकी पैदावार में पानी की भी कम जरूरत होती है। इस पौधे की बुवाई नर्सरी में करने के बाद जुलाई-अगस्त में खेतों में की जाती है। ये मिर्च किसानों को 700 रुपए प्रति किलो के भाव से उपलब्ध है। ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित मिर्च की एक किस्म है, RCH 1 नंबर की। ये किस्म बहुत बढ़िया पैदावार दे रही है और ये एक पौधे पे लगभग 200, 250, 300 मिर्च तक लग जाती है। इसकी बुआई अपने नर्सरी तैयार करते हैं तो जून में अपन बीज की बुआई कर लेते हैं और ये जुलाई-अगस्त में इसकी रोपाई करते हैं और ये बहुत बढ़िया पैदावार देती है। अपने इस राजस्थान में धीरे धीरे पानी कम होने की वजह से मिर्च धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इस मिर्च के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है और अपने राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है स्पेशल रूप से इसमें अच्छी पैदावार देती है। इसका बीज हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र पे उपलब्ध है और ये बीज किसानों को 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक सेवाराम कुमावत कहते हैं कि मथानिया की मिर्ची में वायरस लगने से वो खराब हो रही है। सफेद मक्खी के कारण ये वायरस अटैक हो रहा है, वहीं पानी की कमी से ये मिर्च लुप्त हो रही है। ऐसे में ये तकनीक काफी उपयोगी साबित हो रही है। ऐसा है, मिर्च के अंदर जो वायरस लगता है वो नर्सरी जब अपन तैयार करते हैं उस समय ही इसमें मिर्च के अंदर वायरस का अटैक हो जाता है। जो सफेद मक्खी आती है वो मक्खी के द्वारा ये फैलता है और इसके नियंत्रण के लिए हमें जब नर्सरी
तैयार करते हैं तो 40 मेष की जो जाली होती है उस जाली से हमें इसको ढककर रखना चाहिए, जिससे सफेद मक्खी का अटैक नहीं हो। और आगे अपने, क्योंकि जब पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तब तक पता नहीं लगता कि इसमें जो माथाबंदी का रोग है वो आ चुका है नहीं आ चुका है, कि नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए इसका कंट्रोल अगर अपन नर्सरी में करते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। खड़ी फसल में नियंत्रण भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा नर्सरी में करना। हिरण शिकार प्रकरण में आरोपी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अलवीरा रविवार दोपहर मुंबई से जोधपुर पहुंची। बताया जा रहा है कि अलवीरा कांकानी हिरण शिकार प्रकरण में होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकती है। अलवीरा ने सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत से मुलाकात कर केस के बारे में जानकारी जुटाई। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई को लेकर अलवीरा कोर्ट आती रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में 10 लाख रुपए के इनामी बदमाश विक्की गोंडर, 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश प्रेमा लोहारिया व सुखप्रीत सिंह के मारे जाने से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कुछ राहत मिली है। रंगदारी के लिए जोधपुर की जनता में दहशत जगाने वाले लॉरेंस बिश्नोई व पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोंडर उर्फ हरजिंदर सिंह एक दूसरे के दुश्मन थे। विक्की गोंडर का भले ही एनकाउंटर हो गया हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर दूसरी गैंग से खतरा बरकरार है। लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी के चलते सरदारपुरा में मोबाइल व्यवसाय की हत्या के मामले में पूछताछ के नाम आने के बाद जोधपुर जेल में बंद है। उसे पिछले दिनों जोधपुर पुलिस पंजाब से गिरफ्तार कर लाई थी। 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का रविवार से आगाज हुआ। इस वर्ष के पहले चरण में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के नौनिहालों को ये खुराक पिलाई जा रही है। पहले दिन जिले में 30,435 बूथ पर ये दवा पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर 215 ट्रांजिट टीमें भी गठित की है। अभियान के दूसरे और तीसरे दिन बूथ पर ये दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। आज जिला अस्पताल पावटा जोधपुर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पल्स पोलियो जनवरी 2018 का चरण आज 28 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कल से 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो किसी कारण पोलियो के बूथ पर आकर दवा पीने से वंचित रह गए हैं, उन बच्चों को 29 और 30 जनवरी 2018 को घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शहर के कई वार्डों में सीवरेज के ओवरफ्लो से सड़क पर गंदा पानी बहने की समस्या सामने आती रहती है। ऐसी ही समस्या से परेशान वार्ड नंबर 24 के क्षेत्रवासियों ने रविवार को प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इनका कहना था कि सीवरेज के ओवरफ्लो होने की समस्या यहां आम बात हो गई है। इसके चलते गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिसके कारण यहां आने जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्षद और नगर निगम प्रशासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्हें मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़ा। 24 वार्ड नंबर में बहुत परेशानी हो रही है। बच्चा बीमार हो जा रहा है, गटर लेना भरी है, बार बार जाना हो तो कोई आवे भी नहीं देखे हटे गटर लेना। देखो माने कितनी इतनी गंदगी हो रही है, बच्चा सब बीमार हो गया है और आप ध्यान ही नहीं दे रही है। नगर निगम वाला परवाह नहीं कर रहा है। 1.5 महीना हो गया साठ, बिल्कुल ही नहीं सफाई हो रही है। शिकायत भी 4-5 बार करना है। वार्ड नंबर 24 में मात्र एक कच्ची बस्ती है जिसका नाम कमला नेहरू कॉलोनी है। ये पूरा क्षेत्र पूंजीपतियों और अमीर लोगों से बनी बस्ती है। मात्र एक कच्ची बस्ती है जिसमें 4 गलियां हैं। चारों गलियां पिछले 1.5 माह से भयंकर गंदगी की मार झेल रही है। सभी गटर ओवरफ्लो चल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, शादी ब्याह में भयंकर तकलीफ हो रही है। पार्षद को शिकायत कर रखी है, वार्ड के यहाँ सफाई नहीं से सरवण जी उनको शिकायत कर रखी है, सत्तू जो महाराज है यहाँ पे उसको लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं। पिछले 1.5 माह से महिलाओं के द्वारा पिछले 3-4 बार पार्षद और वार्ड इंस्पेक्टर को मिलने के बावजूद इस तरह की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम छेड़ रखी है, उस स्वच्छ भारत अभियान की एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपके कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे महिलाओं को मुहैया करवाया गया स्वरोजगार। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से 60 महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उपलक्ष्य में रविवार को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजीत कॉलोनी स्थित महावीर पब्लिक स्कूल में हुए समारोह के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट जस्टिस जी.के. व्यास थे। अध्यक्षता पद्म भूषण डी.आर. मेहता ने की। विधायक कैलाश भंसाली, समाजसेवी सुखराज मेहता और डिफेंस लैब के पूर्व निदेशक डॉक्टर रामगोपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए सिलाई मशीनों का वितरण किया। अतिथियों ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाकर उनका सशक्तिकरण करना समाज सेवा का अनूठा उदाहरण बताया। प्रकोष्ठ है वो 90 में शुरू हुआ था और ये उस समय 15 महिलाओं से शुरू हुआ था और वो भी डी.आर. मेहता साहब की प्रेरणा से हुआ था। उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमने एक फंक्शन किया था और उस फंक्शन में जो लोग आए थे उनसे ही कहा था भाई आप एक सिलाई मशीन एक कुछ काम दो और उन्होंने एक लोगों ने एक चीज दी और इस तरह से हमारा काम शुरू हो गया। ऋतु में वो बनाती है, ये बाद में बरसात होती है तो ये नहीं बन पाते हैं। तो वो शादी ब्याह में जो मोड़ होते हैं, तोरण होते हैं, जो तनी बनती है, वो सब कार्य मतलब फालतू नहीं बैठी रहती है, कुछ नहीं तो पिक्कू ही करती हैं। जो ये मशीनें वगैरह मिल रही हैं तो ये मैं खूब महिलाओं को दिला चुकी हूँ। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाने का बीड़ा उठाने वाली हमारा बचपन संस्थान की ओर से रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए समारोह में संस्थान से जुड़े बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर कार्यक्रम की थीम को साकार किया। इस अवसर पर प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर हम बने महान, आए अपने देश के काम। हे भगवान छोटे बच्चे हम नादान। जय हिंद। आज हम लोग गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सूचना केंद्र में आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उन गरीब और अनाथ बच्चों को पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा और संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं और उनके बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार काम करके हम लोग लगभग 400 बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं और अभी वर्तमान में 120 बच्चे निःशुल्क शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छे भामाशाओं की वजह से हमारा ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी इस संस्था में हमारा बचपन विकास सेवा संस्थान से जुड़ें। नागुर गेट पर जो कागा रोड है वहाँ पर ये अनौपचारिक शिक्षा केंद्र रूप में चल रहा है और आप सभी से निवेदन एक बार वहाँ पर अवश्य पधारें। बीजेएस एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर के सदस्यों की आम बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान कमेटी को भंग कर नई कमेटी के लिए चुनाव करने और हटाए गए सदस्यों की सदस्यता पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया। बाद में ये लोग पूर्व सांसद और बीजेएस एजुकेशन सोसाइटी के मुख्य संरक्षण को ज्ञापन सौंप अपनी मांगों से अवगत कराया। खबर रक्तदान शिविरों से जुड़ी। चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित सारस्वत समाज भवन में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, महापौर घनश्याम ओझा, समाजसेवी आर.के. ओझा सहित समाज के प्रबुद्धजनों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। आयोजकों ने बताया कि ये शिविर हर कवर सारस्वत की स्मृति में लगाया गया। शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जाएगा। आज एक विशाल नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की गई और 16 मरीज लेंस के लिए 19 मरीज लेंस के लिए चयनित किए गए
जिनका आज शाम को लॉयंस क्लब में ऑपरेशन किया जाएगा और कल उनको छुट्टी दे दी जाएगी। इस कार्य के लिए हमने किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया है। ये सारे काम निःशुल्क किए गए हैं और सारस्वत ब्राह्मण ज्ञाति समाज ने युवा मंडल और महिला मंडल के साथ मिलकर इस भव्य कार्य का आयोजन किया है। हमारे एक सदस्य रमेश जी सारस्वत ने अपनी माता जी हरको देवी जी की स्मृति में एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है, जिसमें भी हमारे तीनों अंग, हमारी कार्यकारिणी, युवा मंडल और महिला मंडल मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी है। हमें उम्मीद है कि 40 से अधिक ब्लड डोनेशन इस कार्य के लिए होंगे और समाज के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, महिला मंडल, युवा मंडल का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन से सक्रिय सहयोग किया है। वहीं नागौरी तेलियान सामाजिक विकास समिति की ओर से सोजती गेट स्थित होटल अबाबील में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के प्रति आमजन को जागरूक करने और जरूरतमंदों को तुरंत निःशुल्क रक्त मुहैया करवाने के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में समिति से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने रक्तदान किया। नागौरी तेलियान सामाजिक विकास समिति के तत्वाधान में आज 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन इस अबाबील होटल के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें युवाओं में और रक्तदाताओं में बहुत जोश है और हमारा टारगेट 100 के करीब का है, जिसमें से 25 के करीब जो रक्तदाता है उन्होंने अपना रक्तदान देकर और हमारे इस देश और समाज के लिए भागीदारी दी है। मसूरिया श्रमिकपुरा स्थित बजरंगदास आश्रम में भी रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बजरंगदास महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लगाए गए शिविर में संतजनों और युवाओं ने रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा का वार्षिक सम्मेलन और वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। सरदारपुरा स्थित मोटर मर्चेंट सभागार में हुए समारोह में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि SBI विशेष शाखा के AGM PN सोनकरा थे। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PC व्यास और जिनेंद्र जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अध्यक्षता पेंशनर समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हस्तीमल अरोड़ा ने की। उतना बढ़ता खून हाशिए में की कंजूसी, उतना बढ़ता खून हाशिए में की कंजूसी और सुंदर सूरत मूरत परसाई मन हुसी। कहे काका कविराय, कहे काका कविराय, हास्य व्यंग जो पीते डटके और रहती सदा बहार, बुढ़ापा पास में भटके। तो यही मेरी कामना है, इस तरह से खुश रहें, लोगों को खुश रखें, खुशियां बांटें, यही मेरा आग्रह है और इस जीवन को और आगे बढ़ाएं और खुशियों से। मैं ये समझता हूँ कि जीवन में और आगे कठिनाई आएगी, आपके जीवन में कई रोड़े भी आएगी, कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन उसको सहर्ष स्वीकार करना है और उसको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कायस्थ कल्याण समिति जोधपुर की ओर से प्रकाशित वार्षिक पत्रिका कायस्थ अभ्युदय के प्रथम अंक का रविवार को JDA अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने विमोचन किया। डॉक्टर राठौर ने इस प्रकाशन के लिए बधाई देते हुए इसे समाज के लिए उपयोगी बताया। JDA हाउस में किए गए विमोचन के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर पीयूष सक्सेना, आशीष श्रीवास्तव, कपिल सक्सेना, आलोक सक्सेना, मनोज सक्सेना, राजीव निगम, मिलन श्रीवास्तव, दीपेश भटनागर, अजय अस्थाना, अनुपम श्रीवास्तव, अरुण निगम, सुधाकर सक्सेना मौजूद रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ब्राह्मण समाज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके पोस्टर का रविवार को विमोचन किया गया। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, महापौर घनश्याम ओझा और ब्राह्मण समाज के प्रभुजनों की मौजूदगी में ये विमोचन किया गया। संस्थान संयोजक RN शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में ब्राह्मण समाज के विद्यार्थियों के लिए ये क्लासेस शुरू की जाएगी, बाद में इसे अन्य समाजों के विद्यार्थियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। कार्यकारिणी ने यह निर्णय किया कि सर्व ब्राह्मण के बच्चे जो कमजोर हैं, जो आगे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। इसलिए एक समिति बनाई गई और उस समिति ने को ये दायित्व दिया गया कि वो ऐसे बच्चों को जो है उनको गाइड करे, जिससे कि बच्चों को और आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और उसी सिलसिले में हमने एक शिक्षा सारथी नाम की एक सर्व ब्राह्मण समाज
प्रतियोगी सहायता समिति का गठन किया है और उसका बैनर का आज विमोचन किया गया और फरवरी के बाद उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। बच्चों को निःशुल्क उसमें शिक्षा दी जाएगी। उसमें पहले तो सभी ब्राह्मण समाज के बच्चों को उसमें भागीदारी दी जाएगी, उसके बाद अगर और भी आवश्यकता हुई तो दूसरे समाज के लोगों को भी उसमें हम शामिल करेंगे। महिला पीजी महाविद्यालय का प्रांगण रविवार को सुरों से सराबोर नजर आया था। अवसर था संगीत किसले संस्थान की ओर से आयोजित किए गए वॉइस ऑफ जोधपुर सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले का। विभिन्न चरणों में चयनित प्रतिभागियों ने ग्रैंड फिनाले में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आयोजक सतीश बोहरा ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। केन कॉलेज छात्र संघ की ओर से आयोजित की जा रही सांस्कृतिक कार्यक्रम धड़कन 2018 का सोमवार को मिस केन और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन होगा। इस बार 29 छात्राएं मिस केन के खिताब के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इस प्रतियोगिता में रविवार को फाइनल रिहर्सल की गई। आप देख सकते हैं ये प्रतिभागी किस तरह रिहर्सल में जुटी हुई है। हमारे यहाँ धड़कन 2018 की रिहर्सल चल रही है मिस केन की, जिसमें 29 गर्ल्स है जो इसमें पार्ट ले रही है और वो 10-15 दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। आज उनका लास्ट रिहर्सल है और उसके बाद 29 कल इनका मिस केन का कंपटीशन है और उसमें डांस प्रोग्राम भी रखे गए हैं। 7-8 डांस है, उनमें भी लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। छात्र संघ का ये उद्देश्य है कि पढ़ाई तो नॉर्मली हो जाती है यहाँ कॉलेजेस में, लेकिन बाकी एक्टिविटीज में भी गर्ल्स को आगे लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए। पशु घोषित करने और गायों की सेवा के लिए कई संस्थाएं प्रयासरत है। ऐसे ही एक संस्था की ओर से कबूतरों का चौक स्थित सोजतिया घाटियों के पास में 3000 किलो लापसी बनाई गई। ये लापसी शहर के विभिन्न गौशालाओं में वितरित की गई। गौ भक्त अविनाश बुराना ने बताया कि शहर के सभी गौ सेवकों को एकत्रित कर वे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि अविनाश ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किए जाने तक पांव में जूते नहीं पहनने की घोषणा की है। गणेश युवा संगठन की ओर से गौ सेवा रक्षा अभियान 2016 के तहत आज 2 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में गौ माता के लिए 3000 किलो लापसी बनाई गई, जो 28 तारीख को सुबह 8 बजे जोधपुर की अलग अलग गौशालाओं में वितरण किया जाएगा। पूरे जोधपुर में जितने भी गौ सेवक हैं उन सभी भाइयों को इकट्ठा करके गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की कोशिश करें। इसी शपथ के लिए मुझे करीबन 6 वर्ष हो गए हैं। मैं जूते नहीं पहन रहा हूँ और लगातार अमरनाथ जा रहा हूँ। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करेंगे और तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, चाहे आजीवन पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसी तरह मसूदिया श्रमिकपुरा स्थित बजरंग दास आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की जयकारी गूंज रहे हैं। यहाँ आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में कथावाचक सुनील महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं।
खबर खेल से जुड़ी। रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से आयोजित अजय देवड़ा स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रोचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता में जोधपुर मंडल की सभी शाखाओं की टीमों ने भाग लिया। यूनियन के मंडल मंत्री मनोज परिहार और मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा गया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनियन की तरफ से कॉमरेड डुमराव की यूनियन प्रांगण में शिविर का आयोजन किया जाएगा। बात मौसम की। संभाग के अधिकांश स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ही सर्दी का मौसम बना हुआ है। हवा शांत रहने के बावजूद वातावरण में घुली ठंडक से सुबह सुबह ठिठुरन बनी हुई है। जिले के ग्रामीण हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम बना रहा। बाड़मेर और जैसलमेर में भी तापमान के उतार चढ़ाव रहने के साथ रात ठंडी रही। पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अंत में एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। कृषि विश्वविद्यालयों में 4 दिवसीय कृषि मेले का आगाज। कृषि की उन्नत तकनीकों से करना जा रहा है। जोधपुर पहुंची सलमान की बहन अलमीरा मीनन शिकार प्रकरण की सुनवाई को लेकर वकील सांसद 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज। शुरू से 5 वर्ष तक की नौजवानों को खिलाई जा रही है दवा। सीवरेज समस्या से ग्रस्त बाढ़ 24 के क्षेत्रवासियों के धैर्य ने इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज़ प्लस। नमस्कार।